अरे बुलाओ अपनी उस मनहूस बेटी को और निकलो तुम सब के सब हमारे घर से बाहर। खबरदार जो एक भी अपशब्द मेरी बेटी के बारे में कहा तो, और इस दहेज के कारण अगर आप शादी रोकना चाहती हैं तो रोक दीजिए, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। तुम शिकायत करोगे हमारी, वो भी पुलिस थाना में जाके। अरे होश में तो हो तुम का? अरे औकात भूल गए का अपनी? गजेंद्र सुन रहे हो ना इसकी बात? हमें धमकी दे रहा है, हमें। अरे नर्मदा चौहान को। अरे छोड़ेंगे ना हम इसे। अरे औकात का है तुम्हारी? हाँ, अरे बड़ा आया हमारी शिकायत लगाने वाला। अरे जानते नहीं हो का हमें? हमारे एक इशारे पे हमारे साथ क्या हो सकता है ये तुम्हें भी कभी पता भी ना चलेगा। अरे अम्मा अम्मा रहने दो ना, शांत हो जाओ ना आप। अरे काहे शांत हो जाए हम? काहे शांत होए? अरे शांत होए हमारे दुश्मन? हम लड़के वाले हैं, हमारा हक है बोलने का। अरे इन्हें भी तो इतना हीरे जैसा लड़का मिल रहा है ना, इनकी वो कुंडली दोस्त वाली लड़की के लिए। हमारी मांग ना तो दुनिया से न्यारी है और ना ही नाजायज। ऐसा जमाई, ऐसा खानदान ऐसे नहीं मिल जाता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? किस चीज की कीमत लगा रही हैं आप? हम का कोई वस्तु है, बिकाऊ है, जो हमारा मोल भाव कर रहे हैं आप लोग? सच कहे तो हमें हमारे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई सपना देख रहे हैं। हमारा परिवार, चौहान परिवार, जो दूसरों की बेटियों की शादी कराते हैं, सामूहिक विवाह में दिल खोल के दान करते हैं, वो आज अपने बेटे की शादी पे दहेज मांग रहे हैं। ये कैसा दोगलापन है दादी? और पापा आप काहे कुछ नहीं बोल रहे? अरे भैया, मम्मी, आप बोल काहे नहीं रहे? हम का गधा घोड़ा बैल है, जे का दाम लगा रही है आप? अरे जीते जागते इंसान है हम, अपनी मर्जी से जे शादी कर रहे हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं, और हमें हमारी शादी में हमारी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। काका काकी हमको माफ कर दीजिए, ये सब की हमको जानकारी नहीं थी। अपने परिवार की जे हरकत के लिए हम बहुत शर्मिंदा है, वो के लिए आपसे हाथ छोड़ के माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, आप कहे तो कान पकड़ के आपके सामने नाक रगड़ लेंगे, पर आप ये मत सोचिएगा कि हमारी दादी की जे सोच पे हम कोई सहमति रखते हैं। अरे हम तो खुद खिलाफ है दहेज प्रथा के। और एक बात आप लोग भी सुन लीजिए, जिसको जो कोशिश करनी है करे, जो दाव पेच खेलने खेले, पर जे शादी होके रहेगी बिना दहेज के। एक पैसे का भी लेन देन नहीं होने देंगे हम, बता रहे हैं। अरे पगला गए हो का? कमियां देखी हैं उस लड़की में? हाँ, गिनाए का? उम्र में बड़ी है, कुंडली में दोष है, जिसकी पहली शादी के दिन ही दूल्हे और उसकी मां की जान ले ली, और अब उनकी बच्ची का बोझ ढोए फिरती है जगह जगह। ऐसी लड़की का तुम्हारे साथ कोई मेल ही ना है, फिर भी तू जिद पे अड़ा है ना, तो ये शादी हो रही है। अगर ये लड़की उम्र भर इतने ऐश में रहेगी ना, तो फिर उसके माँ बाप को थोड़ी सी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, है कि नहीं? उम्र में बड़ी है, हम जानते हैं, कुंडली में दोष वो हम नहीं मानते। पर रही बात निया की, अरे हम आभारी हैं राधिका जी के कि वो निया को साथ में लेके आ रही है, क्योंकि जितना लगाव वो निया से करती है ना, उतना हम भी करते हैं। दहेज चाहिए ना आपको दादी? हमारी निया है असली दहेज, स्वीकार कीजिए।
अगर आप लोग का ये सब हो गया हो तो चलिए फेरों की तैयारी कीजिए। और वैसे भी जे फेरे हम आप लोग की तसल्ली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद को शादीशुदा ही मानते हैं। तो कृपा करके आइए। आइए काका काकी। अम्मा जे का करने चली थी आप जानती है ना, बाहर ससुरा पूरा मीडिया जमा है। अगर उन्हें भनक लग जाती ना कि चौहान परिवार अपने समधी लोगों से दहेज मांग रहा है तो पूरे प्रदेश में थू थू हो जाती। और श्रीनिवास जी के बारड में इतना हम रायता समेटे थे और ये बिदर साहब आ रहे हैं, उनके जूते खाने पड़ते सो अलग। क्या करें हम, क्या करें? ये शादी होने दे का? जे शादी अब ना रुकने की अम्मा, जे शादी रोकने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मनहूस लड़की, वो कुंडली दोष वाली लड़की चौहान परिवार की बहू बन के रहेगी? कभी ना होने देंगे, देख लेना तुम। अम्मा क्या कर रहे हो आप? हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। पूजा विधिवत संपन्न हुई। अब इस सगुन की चुनरी को उतारकर दुल्हन के लिए इनको तैयार कीजिए। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि विवाह संपन्न होने तक दूल्हा या दुल्हन दोनों में से किसी को घर से बाहर नहीं जाना है। जी। विहान, विहान, निया कहाँ है बेटा? उसे बुलाओ ना इधर, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। जाओ बुलाओ उसे। बुआ, मैंने भी उसको नहीं देखा सुबह से। हम लोग भी उसको ढूंढ ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। हाँ? विवेक भैया, इधर आइए। भैया, विहान बोल रहा है उसने सुबह से निया को देखा ही नहीं है। कहाँ है, कहाँ निया? अरे वो किसी कोने में तुम्हारे लिए कार्ड बना रही थी, सुबह से उसी पे लगी हुई है। एक मिनट, वो आई तो है ना? हाँ हाँ, मेरे साथ आई है। अब मैं ही तो उसे लेके आया हूँ। दरवाजे तक तो साथ में ही थी, पर बाद में पता नहीं कहाँ गई। पता नहीं, मैं खुद ही देख कर आती हूँ। राधिका, कहाँ जा रही हो? भाभी, मैं निया को देखने के लिए जा रही हूँ। पंडित जी ने अभी मना किया, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती। इस पूजा के बाद सीधा फेरों के लिए ही बैठते हैं। हाँ भाभी, मुझे पता है, पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी निया है। प्लीज राधिका, देखो तुम भूमिका के साथ रूम में जाओ रेडी होने के लिए। मैं जाती हूँ ना, निया को ढूंढ कर लाती हूँ। मुझे विवेक जी की बात सही लग रही है, किसी कोने में बैठी होगी, तुम्हारे लिए कार्ड बना रही होगी, और क्या। मैं लेकर आती हूँ। भाभी, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में अगर आप निया को मेरे पास लेकर नहीं आई तो मैं खुद जाऊंगी उसे ढूंढने। प्लीज।